हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की जो चर्चा है ये आपके मंथली राशिफल को लेकर के है, यानी कि मासिक राशिफल। और मंथली राशिफल है ये अप्रैल 2024 का। और अप्रैल 2024 में किस प्रकार के रिजल्ट्स आप सभी 12 लगन राशि के जातकों को मिलने वाले हैं, ये हम सभी लगन राशि के जातकों को बताएंगे एक एक करके। लेकिन आज जो हम बताने जा रहे हैं, जो हमारे आप धनु लगन राशि के मित्र हैं जिनका सैजिटेरियस साइन बनता है, उनके विषय में बात कर रहे हैं और बताएंगे कि अप्रैल 2024 आपके लिए किन किन क्षेत्रों में अच्छे परिणाम लेकर के आ रहा है और किन किन क्षेत्रों में थोड़े नकारात्मक भी परिणामों की प्राप्ति होने के योग हैं। लेकिन आपको हमेशा हम एक ही बात कहते आते हैं जब से हमारी चर्चा आपके साथ राशिफल को लेकर के होती है कि भाई, ज्योतिष शास्त्र में अगर सारी चीजें दी गई हैं तो अंत में उपायों का भी वर्णन है। हमारे शास्त्रों में, ज्योतिष शास्त्र में हमारे ऋषि मुनियों ने उपाय भी दिए हैं, बड़े उपयुक्त उपाय दिए हैं कि अगर वाकई उनको किया जाए पूरी श्रद्धा के साथ, शिद्दत के साथ, तो अच्छे परिणामों की प्राप्ति जातकों को हो जाती है। तो इसीलिए अंत में हम जो उपाय दे रहे हैं या देंगे, आप इस पूरे वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आपको बहुत इससे लाभ मिलेगा अगर आप उन उपायों को करते हैं, धनु लगन राशि के हमारे मित्र। लेकिन ये चर्चा करने से पहले आपके विषय में कि भाई आप धनु लगन राशि के जातकों का कैसा रहेगा, सबसे पहले हम आपको संक्षेप में इस बात की भी जानकारी देंगे कि गोचर में, आसमान में अप्रैल 2024 में ग्रहों की स्थिति कैसी रहेगी आखिरकार। क्यों ये इसलिए जानकारी हम आपको देते हैं, उसके पीछे हमारा एक ही उद्देश्य है, वो ये है कि हमारे जातकों को भी ये मालूम होना चाहिए कि भाई कौन सा ऐसा ग्रह है कि जो हमारे लिए लाभकारी है और कौन सा ऐसा है कि जिसके कारण हमें परेशानी हो सकती है। तो जब हम उपाय देंगे तो आप और श्रद्धा के साथ उस उपाय को करना पसंद करेंगे कि भाई मैं अपने ग्रह को शांत कर रहा हूं या करना चाहता हूं, तो उसके लिए जो गुरुजी उपाय दे रहे हैं या दिए हैं वो मैं अवश्य करूंगा ताकि मुझे भी कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो सके। तो यहां पर साथियों, आपकी सुविधा के लिए ठीक हमारे पीछे स्क्रीन पर चार्ट डिस्प्ले हमने कराया हुआ है। इस चार्ट में ग्रहों की स्थिति को बहुत स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है, कौन सा ग्रह किस भाव में, किस राशि में, किस ग्रह के साथ अपना संबंध बना करके बैठा है या फिर अकेला बैठा है। यह स्थिति तो आपको देख करके पता लग जाएगी, लेकिन इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे भी ग्रह हैं जो अपना राशि परिवर्तन इस माह करेंगे। तो ये हम सारी जानकारी आपको अब देने जा रहे हैं बहुत ही संक्षेप में। तो साथियों, सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे आप धनु लगन राशि के जातकों को कि देखिए, जहां पर 12 नंबर लिखा है ये चतुर्थ भाव यानी कि 4th हाउस है। यहां पर 4 ग्रह एक साथ बैठे हुए हैं, चतुर्ग्रही योग बना हुआ है। अब ये कितना लाभकारी है आपके लिए रहने वाला है या कितना नहीं है, ये तो चर्चा में पता लगेगा इस बात का जब आपके साथ करेंगे। लेकिन अभी हम आपको बता दें, ये सूर्य, बुध, शुक्र और राहु एक साथ बैठे हुए हैं। तो इसी में ही कुछ अच्छा भी योग बना हुआ है, कुछ अशुभ योग भी बने हुए हैं, पितृदोष का भी निर्माण हो गया है। तो साथियों, सबसे पहले जो है यहां से सूर्य निकलने वाले हैं अपना राशि परिवर्तन करके 13 अप्रैल को अपनी मित्र राशि मीन से। ये मीन राशि है गुरु बृहस्पति की। तो यहां से सूर्य निकलेंगे राशि परिवर्तन करते हुए और कहां जाएंगे, अपनी मित्र और उच्च की राशि मेष में, पंचम भाव में, 4th हाउस से निकल के 5th हाउस में। वहां पर उनको मिलेगा साथ अपने मित्र ग्रह बृहस्पति का। और जब सूर्य और बृहस्पति वहां बैठेंगे तो महीने के अंत तक इनका संबंध बना रहेगा 5th हाउस में। तो साथियों, अच्छा योग बनेगा निश्चित रूप से। और आगे बुध की भी बात कर लेते हैं। बुध भी आप देख रहे हैं यहां पर बैठे हुए 12 नंबर जहां लिखा हुआ है चतुर्थ भाव में। तो ये जो है बुध जो यहां पर बैठे हैं, ये यहां पर 9 अप्रैल को आ रहे हैं। 9 अप्रैल को आएंगे ये यहां। कहां से आएंगे, अपनी मित्र राशि कुंभ से निकल करके, यानी कि जहां पर मंगल और शनि एक साथ बैठे हुए हैं। और ये जब आएंगे तो वक्री और अस्त अवस्था में आएंगे, मतलब उल्टी चाल भी होगी और अस्त भी होंगे ये। और आएंगे ये अपनी नीच राशि मीन में। तो मतलब बुध की स्थिति तो सबसे ज्यादा दयनीय है। बुध बहुत कमजोर स्थिति में है। हालांकि 19
अप्रैल को ये पूर्व में उदय हो जाएंगे, जो अस्त चल रहे हैं उदय हो जाएंगे 19 अप्रैल को, और 25 तारीख को ये मार्गी भी हो जाएंगे, सीधी चाल चलिए वो तो सुधार हो जाएगा, लेकिन रहेंगे तो अपनी नीच राशि मीन में ही ना माह के अंत तक। तो बुध की स्थिति तो अल्टीमेटली वीक ही रहेगी। तो साथियों, अब आगे बात करते हैं आपसे शुक्र ग्रह की। शुक्र ग्रह जो है, जहां पर आप उनको बैठा हुआ देख रहे हैं इस समय 12 नंबर जहां लिखा हुआ है, ये उनकी अपनी उच्च राशि है। जहां बुध की नीच राशि है वहीं शुक्र की उच्च राशि है। तो शुक्र अपनी उच्च राशि में विराजमान है, लेकिन 24 तारीख को ये भी अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं। और जिस दिन ये अपना राशि परिवर्तन करेंगे, इस राशि से निकलेंगे अपनी उच्च राशि मीन से, उसी दिन ये अस्त भी होंगे। तो मार्गी और अस्तवस्था में ये यहां से अपना राशि परिवर्तन करेंगे और मीन राशि से निकल करके ये अपनी सम राशि मेष में करेंगे प्रवेश, जहां इनका संबंध अपने शत्रु ग्रह सूर्य और अपने सम ग्रह बृहस्पति के साथ महीने के अंत तक बनने वाला है। ये शुक्र की स्थिति रहने वाली है। अब आगे राहु की बात कर लेते हैं। राहु भी जो हैं अपनी सम राशि मीन में 4th हाउस में बने हुए हैं, बने रहेंगे पूरे माह। इसी प्रकार बात करेंगे गुरु बृहस्पति की। बृहस्पति भी जो है वो पंचम भाव 5th हाउस में बैठे हुए हैं अपनी मित्र राशि मेष में, और ये पूरे महीने इसी प्रकार बने रहेंगे मार्गी और उदय अवस्था में। अब आपसे बात करेंगे केतु ग्रह की। केतु जो है वो दशम भाव में बैठे हुए हैं अपनी सम राशि कन्या में, और ये भी इसी प्रकार बने रहेंगे यहाँ पूरे माह। बात करेंगे मंगल ग्रह की, जहां पर 11 नंबर लिखा है, तो वो तृतीय भाव में है मंगल। ये यहां से साथियों 23 तारीख को अपना राशि परिवर्तन करते हुए मार्गी और उदय अवस्था में निकलेंगे, शनि का साथ छोड़ते हुए अपने समग्रह शनि का, और वहां से निकल करके ये फिर अपनी मित्र राशि मीन में करेंगे प्रवेश 4th हाउस में। तो यहां पर जब ये प्रवेश इनका होगा तो यहां पर पहले से ही इनके परम शत्रु ग्रह राहु भी मौजूद होंगे और बुध भी मौजूद होंगे। बुध भी इनके शत्रु ही हैं, बुध को ये शत्रु मानते हैं। तो ये दो जो शत्रु ग्रहों के साथ आ रहे हैं मंगल, निश्चित रूप से उसका प्रभाव तो जातकों पर आएगा ही। अब वो कैसे दूर होगा वो तो हम उपायों के द्वारा आपको बताएंगे, आप उपाय कीजिए उसके। हालांकि अभी भी माह के आरंभ से क्या, माह के आरंभ होने से पहले से ही कुछ अशुभ योग का भी निर्माण हो रहा है कुंडली में, कुछ शुभ योग भी बन रहे हैं। कुछ जगहों पर अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे आपको, कुछ जगहों पर निगेटिव भी मिलने की संभावना है। कैसे कैसे मिलेंगे वो हम आपको बताने वाले हैं। कि देखिए शनि जो है अपनी कुंभ राशि में है, और ये जो शनि है अपनी कुंभ राशि में मार्गी और उदय अवस्था में बने हुए हैं। तो 23 तारीख के बाद जब मंगल निकल जाएंगे तो शनि की स्थिति बेटर हो जाएगी यहाँ, और अच्छी हो जाएगी। राहु और केतु का हम बता चुके हैं आपको, तो यही थी ग्रहों की स्थिति जिससे अभी हमने आपको अवगत कराया है। अब इन ग्रहों की स्थिति के आधार पर किस प्रकार के परिणाम आप धनु लगन राशि के जातकों को मिलने की संभावना बन रही है, इस पर चर्चा अब हम आपके साथ करने वाले हैं। सबसे पहले आपके करियर के विषय में बात करेंगे। जो व्यापारी वर्ग है या जो जॉब आदि करते हैं, कोई भी हो, क्योंकि अच्छे ग्रह का प्रभाव या बुरे ग्रह का प्रभाव तो सभी को ही उसी हिसाब से, ग्रह अच्छा होता है जैसा हमने कहा है तो अच्छे परिणामों की प्राप्ति, ग्रहों की स्थिति कमजोर है तो फिर वैसे ही रिजल्ट्स मिलेंगे। तो यहां पर क्या है कि बुध की स्थिति हम आपको बता चुके हैं। बुध आपके लॉर्ड हैं करियर के। हालांकि यहां पर बुध खुद तो कमजोर हैं, लेकिन आपके करियर में जो भी दिक्कतें और परेशानियों का सामना आपको करना पड़ रहा है, उनमें जरूर ये आपकी मदद कर रहे हैं कि ताकि आपकी वो समस्याएं दूर कर सकें। उसके लिए और अच्छा मजबूत करने के लिए, बुध को प्रसन्न करने के लिए अंत में उपाय हम जरूर देंगे कि ताकि और बेटर रिजल्ट्स आप अपने करियर में, प्रोफेशन में ले सकें। तो मैंने जैसा कहा कि हालात तो मिले जुले रहेंगे। मिले जुले का मतलब होता है कि कहीं कुछ चीजें ऐसी होंगी कि जो आपके अनुरूप नहीं हो पाएंगी, कुछ चीजें ऐसी होंगी कि जो आप अपने ढंग से करवा लेंगे। लेकिन जहां पर ऐसी भी प्रॉब्लम्स थी कि जहां लग रहा होगा कि भाई ये क्या होगा, वो क्या होगा, जिसको लेकर के दिमागी टेंशन आपको बनेगी, तो वो टेंशन थोड़ी समय के लिए रहेगी, क्योंकि वहां पर बुध जो है आपको उन समस्याओं से बाहर निकाल के ले जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि सारी समस्याओं से, कुछ ना कुछ समस्याएं तो जरूर बनी रहेंगी, लेकिन समय समय पर आप उन समस्याओं से निकलते भी रहेंगे। तो इसलिए बहुत ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। यहां पर कार्यों में रुकावट जरूर दिख रही है, चाहे वो आपके
कार्य क्षेत्र से संबंधित हो या आपके जीवन से और दूसरी चीजें जुड़ी हुई हो, सभी में ही कुछ ना कुछ रुकावटें जरूर रहने के संकेत ग्रहों की ओर से मिल रहे हैं। उसका ध्यान रखिएगा, उसको लेकर के परेशान निराश बिल्कुल ना हो, क्योंकि उपाय अब आपके सामने आने वाले हैं इस राशिफल के बाद में, चर्चा के बाद। साथियों, आपको मैं ये भी बताना चाहूंगा कि धन की स्थिति का जहां तक प्रश्न है, तो धन के आगमन में भी कमी दिख रही है माह के आरंभ से लेकर माह के उत्तरार्ध तक। लेकिन 24 तारीख के बाद से जो महीने का अंतिम हिस्सा है, उसमें आपकी धन की स्थिति कुछ उसमें अच्छा सुधार होता दिख रहा है। और कहीं ना कहीं भाग्य का सपोर्ट भी, जहां पर आपको ऐसा महसूस हो रहा होगा या होगा कि भाई दिमाग में ऐसी चीजें भी आ सकती हैं कि भाई मेरा काम तो नहीं बन सकता, मुझे तो लगता है कि नहीं, ऐसा होगा तो जरूर, लेकिन फिर भी भाग्य कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट जरूर कर रहा है इस महीने। उसके कारण आप थोड़े परेशान तो जरूर होंगे, लेकिन काम आपका बनता रहेगा। पराक्रम अच्छा रहेगा, निश्चित रूप से अच्छा रहेगा, विशेष रूप से 1 तारीख से लेकर 23 अप्रैल तक। और आप पराक्रम में विश्वास भी करेंगे और पराक्रम के दम पर आप आगे बढ़ना भी चाहेंगे और बढ़ भी जाएंगे, क्योंकि जब व्यक्ति का पुरुषार्थ उसका साथ होता है तो व्यक्ति बड़े से बड़ा चैलेंज भी आराम से एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन साथियों, यही जो चैलेंज की बात हम कर रहे हैं, एक्सेप्ट करने की और मेहनत की जो बात आपसे कर रहे हैं, 23 तारीख के बाद इसमें कमी आने के संकेत हैं। और जब ये कमी आएगी इसमें थोड़ा, तो आपको उसके लिए जो उपाय बताए जाएं वो जरूर करिए, तो आपका वो भी सही हो जाएगा। साथियों, आगे बात करेंगे कि भाई सुखों की बात अगर हम करें, साथियों मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगा कि इस अप्रैल के महीने में आप कोई भी प्रॉपर्टी से संबंधित डील बिल्कुल ना करें। अगर करेंगे तो उसमें घाटा भी उठाना पड़ सकता है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, विशेष रूप से 23 अप्रैल के बाद। और अब आपके साथ बात करने वाले हैं कि आपके प्रेम संबंध कैसे रहेंगे धनु लग्न राशि के जातकों के लिए, या अगर आप लिव इन रिलेशन में तो कैसा रहने वाला है रिजल्ट्स। अगर आपकी उसी के साथ साथ प्लानिंग भी चल रही है विवाह आदि करने की, मैरिज आदि करने की, तो कितना सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं कि देखिए, एक अच्छा योग बनेगा, विवाह का भी बनेगा योग, विवाह का योग बनेगा। कब बनेगा? 23 तारीख से लेके माह के अंत तक, 23 अप्रैल से लेके महीने के अंत तक। हालांकि इस विवाह को आप जो करना चाहते हैं, और ये जो योग बन रहा है, मैं तो योग के आधार पर कह सकता हूं कि थोड़ी बहुत समस्याएं आपको अपने इस चीज को करने में आएंगी। यानी कि मैं थोड़ा और इसको स्पष्ट कर देता हूं कि जो विवाह को करने के लिए आपको अपने घर के लोगों की या औरों की जो भी परमिशन चाहिए होगी वो, या विवाह से संबंधित कुछ और चीजें जिसको लेकर के आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, तो ये थोड़ी, इसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर रहना होगा। और अगर आप विवाहित हैं तो कैसा रहेगा? देखिए, मैं आपसे ये भी बता दूं कि अगर आप विवाहित हैं तो वैवाहिक जीवन में कुछ थोड़ी सी समस्या दिख रही है, कमी, वैवाहिक सुखों में कमी, मैं अगर ये कहूंगा तो ज्यादा अच्छा है। वैवाहिक सुखों में कमी बन रही है, लेकिन उपाय अगर आपको जो हम देने जा रहे हैं वो अगर करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी वो कमी दूर होगी। अब बात करेंगे परिजनों की कि भाई परिजनों के साथ आपका कैसा रहेगा, यानी पारिवारिक मेंबर्स, जो फैमिली मेंबर्स हैं, उनके साथ संबंध कैसे रहेंगे। तो साथियों, 1 तारीख से लेके और 23 अप्रैल तक जो है वो थोड़ी बहुत आपके और आपके परिजनों के बीच में कुछ तनाव रह सकता है, इसकी अच्छी बड़ी संभावना है। कोई बहुत बड़ा विवाद हो ऐसी संभावना तो नहीं है, लेकिन भाई विवाद जैसी स्थिति भी बन सकती है, तो आपको उससे सावधान भी रहना है, सचेत भी रहना है और दूर भी रहना है। हमारा तो यही आपके लिए सुझाव रहेगा, क्योंकि 23 अप्रैल के बाद जो है चीजें इंप्रूव होती दिख रही हैं। तो इसलिए क्यों बेकार चक्कर में पड़ा जाए, शांति से समय निकाला जाए। कुछ समय है, थोड़ा सा उसको शांति से निकाल दिया जाए, चीजें आगे अपने आप बेहतर होती हुई दिख ही रही हैं।
तो जो समस्या रहेंगी वो ऑटोमेटिकली दूर होंगी। तो इसलिए ज़्यादा चक्कर में ना पड़े, बहुत विशेष कोई ज़्यादा ऐसा कुछ ना कोई इनिशिएटिव लें कि जिसकी वजह से आपके लिए और समस्या बढ़ जाए। मेरा मतलब ये है, शांति से काम निकालिए, जितना अधिक से अधिक हो सके अपने पेशेंस को बना के रखिए। यही हम आपसे कहें, उसका लाभ मिलेगा और इसी माह में मिलेगा। वो अलग बात है कि माह के उत्तरार्ध में जाके मिलेगा, यानी कि लास्ट में मिलेगा जाके, लेकिन मिलेगा। और साथियों, मैं आपसे यह भी बताना चाहता हूं कि देखिए, अगर आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट्स हैं, तो थोड़ी विद्या को लेकर के, आपके एजुकेशन को लेकर उसमें कमी तो बन रही है। लेकिन हां, 13 अप्रैल के बाद आप अपनी परेशानियां आते हुए भी पढ़ाई से संबंधित उन परेशानियों से भी पार हो जाएंगे और अपनी पढ़ाई में कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति कर पाएंगे, बेहतर परिणामों की प्राप्ति 13 अप्रैल के बाद। और उसके लिए आपको थोड़ा सा जूझना पड़ेगा, लेकिन यह बात तय है कि अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। साथ ही कुछ उपाय जो हम देंगे वो जरूर कीजिएगा। उन उपायों को करने से आपकी समस्याएं भी दूर होंगी, आपके जो रिजल्ट्स हैं वो भी बेटर आएंगे। संतान की बात कर लेते हैं। संतान पक्ष को भी अपनी मेहनत के पश्चात अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो सकेगी। महामध्य से ही आपको इन चीजों का अनुभव होना आरंभ हो जाएगा, बशर्ते कि आप परिश्रम करते रहें, परिश्रम से पीछे ना हटें। और परिश्रम आप जरूर करेंगे, पढ़ाई में आपका ध्यान भी जाएगा, लेकिन यह है कि 1 तारीख से और 13 तारीख तक का जो समय है, इसमें थोड़ा सा समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है अधिक। तो साथियों, आगे बात करेंगे स्वास्थ्य को लेकर के। संतान की भी हमने बात कर दी, स्वास्थ्य कैसा रहेगा। तो मेरे प्रिय साथियों, स्वास्थ्य जो है आपका ठीक ठीक रहेगा, मध्यम रहेगा, सामान्य से लेकर मध्यम के बीच रहेगा। मैं नहीं समझता कि कोई बहुत बड़ी समस्या आएगी। हां, महीने के बिल्कुल लास्ट में जाके 24 तारीख से लेकर 30 तारीख तक के बीच में का जो समय होगा, उसमें थोड़ी बहुत समस्याएं बन सकती हैं, तो उसका आपको ध्यान रखना है। और अब आपको हम देने जा रहे हैं कुछ उपाय। उन उपायों को अगर आप करते हैं तो समझ लीजिए कि आपके संकट काफी हद तक दूर हो सकते हैं। एक तो सबसे पहला उपाय कि बुधवार के दिन हरी मूंग की जो दाल होती है, या तो उसका दान कीजिए या फिर वो भगवान शंकर जी के शिवलिंग पर चढ़ा करके आइए बुधवार के दिन, प्रत्येक बुधवार। साथ ही गणपति जी की पूजा भी जरूर करें नित्य प्रतिदिन। सूर्यदेव को जल देना बिल्कुल ना भूलें, स्नान आदि से निवृत्त होकर के। और सूर्यदेव को जल देने के साथ साथ मैं आपसे यह भी कहूंगा कि राहु का एक यंत्र बनवा लीजिए और अपने पूजा घर में रख करके उसकी नियमित रूप से पूजा करें, मंत्रों का जाप करके। ओम राम राहवे नमः, यह मंत्र है, एक माला। सूर्यदेव को जल जरूर दें। और मैंने जैसा कहा कि मूंग की हरी दाल या तो दान करें या फिर भगवान शंकर जी पर चढ़ाएं। और एक हनुमान जी की पूजा भी मंगलवार के दिन जरूर कर लें। चाहे हनुमान चालीसा, अगर हनुमान चालीसा तो रोज भी किया जा सकता है, आप करें, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, कर सकते हैं। तो ये उपाय आपके लिए बनते हैं। और इन उपायों को अगर आपने किया तो मैं इस बात को पूरे गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपकी जो समस्याएं रहेंगी इस माह अप्रैल 2024 में, वो ऐसे उड़ जाएंगी चुटकियों में। तो साथियों, मेरा आपसे यह भी कहना है यहां कि उपाय जरूर करने चाहिए ग्रहों से संबंधित, अगर हमें अपने जीवन में कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति हम चाहते हैं। तो मेरे प्रिय साथियों, ये था आप धनु लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं उनका मासिक राशिफल यानी मंथली राशिफल अप्रैल 2024 का। आपको अगर पसंद आया है ये राशिफल की चर्चा, तो आप हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में अगर आप
वीडियो शेयर करेंगे तो दूसरे लोग भी इस जानकारी का लाभ ले सकेंगे। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक को लेकर के बनते हैं वे सभी विद नोटिफिकेशन समय रहते आप तक पहुंच पाएं, तो उसके लिए बेल आइकन भी जरूर पुश कर दीजिए। तो साथियों, इसी के साथ अब हम अपने इस कार्यक्रम का यहाँ समापन करेंगे और अपनी वाणी को भी यहाँ देंगे विराम और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से भी लेना चाहेंगे इजाजत। तो इसी के साथ आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।